22 साल की नैना के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी और लकीली उसके पेरेंट्स भी शहर में नहीं थे। नैना ने साल भर अपनी पॉकेट मनी जोड़ जोड़ कर इस फेयरवेल के लिए एक स्पेशल ड्रेस खरीदी। पार्टी में पहुंचने से पहले उसके हेयर और मेकअप खराब न हो जाएं, इसलिए उसने अपने भाई को पटा लिया और मॉम डैड को बिना बताए उनकी कार पार्टी में ले गई। वैसे इसके पहले भी वो कई बार कार ले जा चुकी थी और आज तक उसके पेरेंट्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। नैना पार्टी में एंजॉय कर रही थी कि डांस करते करते उसकी ड्रेस किसी चीज में अटक गई और फट गई। फटने की आवाज काफी तेज आई और सब उसे देखने लगे, जिससे वो एम्बेरस होकर बाहर की तरफ भाग गई। रोते रोते नैना अपनी कार में बैठी और रिवर्स लेकर गाड़ी निकालने लगी, पर जल्दी जल्दी में वो गियर लगाना ही भूल गई और अपने आगे खड़ी अपने फ्रेंड दिशा की कार को जोर से ठोक दिया। कार से सायरन बजने लगे। पार्टी से सब बाहर आ गए और नैना को और ज्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। दिशा ने जब कार की हालत देखी तो नैना पे गुस्सा होने लगी। पार्टी से सब बाहर आ गए और नैना को और ज्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। दिशा ने जब कार की हालत देखी तो नैना पे गुस्सा होने लगी, क्योंकि उसे भी अपने घर से कार लाने की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली थी। दोनों का झगड़ा हो गया, जिसमें नैना के फ्रेंड्स ने दिशा का साथ दिया और नैना से झगड़ा कर लिया। और अगले दिन जब नैना के पेरेंट्स ने नैना के कार की हालत देखी तो नैना को साल भर कार से दूर रहने के लिए कह दिया। नैना ऑलरेडी बहुत ही अपसेट थी और इस डांट ने उसे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर दिया था। नैना के साथ सब बुरा ही हो रहा था और इस सब में उसे एक उम्मीद थी। उसने अपनी ड्रीम कंपनी में ओपनिंग देखी थी। उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था और वो सोच रही थी कि जॉब अगर लग जाए तो जॉब की न्यूज़ की खुशी में उसके फ्रेंड्स और उसके पेरेंट्स दोनों सब कुछ भूलकर शामिल हो जाएंगे। उस कंपनी से लेटर तो आया, पर उस लेटर पर उस ओपनिंग को टेम्परेरी होल्ड पर रख दिया गया है, ये लिखा था। नैना डिप्रेस हो गई। नो फ्रेंड्स, नो जॉब, पेरेंट्स और भाई भी अपसेट। उसकी लाइफ को जैसे ग्रहण लग गया। नैना एक दिन मार्केट से सर झुकाए अकेली जा रही थी कि तभी उसे एक टैटू पार्लर दिखा। शॉप ग्लास की थी, जिस पर बहुत सारी टैटू की डिजाइन और पिक्चर्स लगी हुई थी। उनमें से एक डिजाइन नैना को बहुत पसंद आई। उसने शॉप के अंदर झांक के देखा। अंदर एक क्यूट सा लड़का किसी के शोल्डर पर टैटू बना रहा था। नैना ने सोचा उसके सैड मूड को शायद टैटू ही अपलिफ्ट कर दे। अब अगर पेरेंट्स से पूछने जाती तो शायद परमिशन नहीं मिलती। उसने अपना वॉलेट चेक किया तो उसके पास इनफ पैसे बचे थे। बस उसने चुपचाप वो टैटू बनवाने का डिसीजन ले लिया। वैसे भी वो बहुत अपसेट थी और उसे अपने साथ हो रही गलत चीज़ों से ब्रेक चाहिए था। तो उसने अंदर जाकर उस क्यूट निखिल को कहा कि बाहर डोर पर जो टैटू डिज़ाइन बनी है उसे उस डिज़ाइन का टैटू अपनी बैग पर चाहिए। निखिल ने अपने पहले कस्टमर को फिनिश किया और नैना की बैग पर टैटू बनाना शुरू कर दिया। बनाते बनाते उनके बीच काफी सारी बातें हुई। 2 घंटे लगे उस टैटू को पूरा होने में। निखिल ने नैना को जब मिरर पर टैटू दिखाया तो नैना गुस्से में लाल हो गई और चिल्लाकर बोली, ये क्या किया तुमने? निखिल ने कहा, क्या गलत हुआ? नैना ने कहा, ये कौन सा टैटू बना दिया? निखिल डोर पर गया और वहां पर लगी हुई डिजाइन लेकर आया। वो वही डिजाइन थी जो निखिल ने बनाई थी। नैना की आंखें गुस्से से भर गईं और उसने कहा, ये नहीं, उसके बाजू वाला बनाना था।
निखिल ने कहा, तुमने कहा डोर वाला, डोर पर तो यही है। नैना ने रियलाइज किया कि वो जिसे डबल डोर समझ रही थी वो सिंगल डोर था और उसकी पसंद का डिजाइन जिस पर लगी थी वो बाजू वाला ग्लास था। नैना की आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। टैटू तो बन गया था, उसे वो कभी चेंज नहीं कर सकती थी और उसे वो टैटू पसंद भी नहीं था। रोते हुए उसने टेबल पर पैसे फेंके और वहां से बस भाग गई। नैना रास्ते पर रोते हुए चल रही थी। तभी उसको उसके फ्रेंड्स जिनसे उनका झगड़ा हो गया था उन्होंने देखा और भागकर रोती हुई नैना के पास आ गए। नैना ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे सब पुरानी लड़ाई भूलकर उसको मनाने लगे और उनकी दोस्ती फिर से हो गई। कुछ दिन बाद नैना के उसकी ड्रीम कंपनी से उस पोजीशन के लिए जो होल्ड पर चली गई थी ऑफर लेटर आ गया। ये बात जब उसने अपने मॉम डैड को बताई तो ऑफिस जाने के लिए उन्होंने उसे उनकी कार की चाबी दे दी। नैना की लाइफ वापस ट्रैक पर आ गई। कुछ महीनों बाद नैना अपने दोस्तों के साथ गोवा के बीच पर बैठी थी। बैठे बैठे उनके नए फ्रेंड में से एक ने टैटू को पॉइंट आउट किया। उसके पुराने फ्रेंड्स बातें करने लगे कैसे वो टैटू नैना को बिल्कुल पसंद नहीं है। बातों बातों में उस फ्रेंड ने कहा, नैना के टैटू की डिजाइन एक्चुअली एक गुड लक का सिंबल है। नैना ने पहले तो इस बात को सुनकर टाल दिया, फिर उसे स्ट्राइक हुआ कि उसी लाइफ में सब कुछ ठीक इस टैटू के बनाने के बाद हुआ है। शी रियलाइज कि टैटू एक्चुअली उसके लिए एक गुड लक है। गोवा से लौटते ही नैना उस टैटू पार्लर में गई एक और टैटू बनवाने के लिए और इस बार निखिल को टैटू बनाने का डबल पेमेंट भी मिला और नैना जैसी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड भी।